नमस्कार मित्रों, आज हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत अर्थ, मान्यताएं व तटस्थता मानचित्र का अध्ययन करेंगे। उपयोगिता की गणनावाचक दृष्टिकोण को अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 1881 में प्रोफेसर एल्सवर्थ ने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण असंतोषजनक मानकर इसे नए वैकल्पिक विश्लेषण का प्रतिपादन किया। फिशर, परेटो, जॉनसन आदि ने इस विश्लेषण में तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया और तटस्थता वक्रों का विस्तृत विश्लेषण का श्रेय प्रोफेसर हिग्स व प्रोफेसर एलन को जाता है। इस विचारधारा के अनुसार अर्थात क्रमवाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता अमापनीय है। उपयोगिता को अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और एक आत्मनिष्ठ होती है, अर्थात यह सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। उपयोगिता की केवल तुलना की जा सकती है तथा इसे क्रम दिया जा सकता है, इसे अंकों में नहीं मापा जा सकता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार स्थिर मान लिया गया था, लेकिन इस क्रमवाचक विचारधारा में उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता मुद्रा की स्थिर नहीं मानी जाती है, यह भी बदलती है। उपभोक्ता एक समय एक वस्तु का उपभोग न करके एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। वस्तुओं की मांग व उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती है, अर्थात एक वस्तु की मांग और उपयोगिता दूसरी वस्तु की मांग या उपयोगिता को प्रभावित करती है। आय व प्रतिस्थापन प्रभाव का विश्लेषण गणनावाचक दृष्टिकोण में नहीं किया गया था, वह भी आवश्यक है और क्रमवाचक दृष्टिकोण में आय व प्रतिस्थापन प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। संपूर्ण तटस्थता वक्र विश्लेषण इन मान्यताओं पर आधारित है। उपभोक्ता विवेकशील होता है, अर्थात उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अपनी संतुष्टि अधिकतम करना चाहता है। दो वस्तुएं ही प्रयोग में ली जाती है। इस विश्लेषण के अंतर्गत ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का ही प्रयोग करता है। बाजार में वस्तुओं की कीमतों की पूरी सूची उपभोक्ता के पास उपलब्ध होती है। इसी प्रकार विश्लेषण के दौरान उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों वस्तुएं विभाज्य होती है, जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर भी प्रयोग में लिया जा सकता है और वे आवश्यकताएं संतुष्ट करती है। उपलब्ध वस्तुओं के लिए उपभोक्ता का अधिमान दिया हुआ होता है, अर्थात उनकी प्रेफरेंसेस कांस्टेंट रहती है। उपभोक्ता के अधिमान व उदासीनता दोनों सकर्मक होते हैं। इसी प्रकार उपलब्ध संयोगों में से संगत संयोग का चुनाव उपभोक्ता कर सकता है। ये सभी मान्यताएं हम लेकर चलते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण के दौरान। तटस्थता वक्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र है जिनसे एक उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। यह वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ रहता है, या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं समान प्राथमिकता क्रम दर्शाने वाले वक्र तटस्थता वक्र कहलाते हैं। इन्हें हम उदासीनता वक्र, समान संतुष्टि वक्र, अनधिमान वक्र आदि अनेक नामों से जानते हैं। तटस्थता वक्र के स्पष्टीकरण के लिए हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता X व Y दो वस्तुओं का उपभोग करता है और उसके विभिन्न संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि इस तालिका में प्रदर्शित की गई है। जैसे पहला A कॉम्बिनेशन यदि उपभोक्ता लेता है तो उसमें एक इकाई X की और 30 इकाई Y से उसे कुल संतुष्टि जो मिलती है वह X के बराबर है। यदि उपभोक्ता B कॉम्बिनेशन प्रयोग में लेता है
तो 2 इकाई x की और y की 24 इकाइयों से भी उसे उतनी ही संतुष्टि मिलती है जितने पहले ए कॉम्बिनेशन से मिल रही। इसी प्रकार C, D, E, F, G और H कॉम्बिनेशंस में भी उसे उतनी ही कुल उपयोगिता मिल रही है जितनी A या B कॉम्बिनेशन में मिल रही है। अर्थात यह तालिका दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित कर रही है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इस कारण इसे तटस्थता तालिका या उदासीनता तालिका या इंडिफरेंस टेबल का नाम दिया जाता है। यदि इस तालिका को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इस तरह से चित्र बनता है। ए कॉम्बिनेशन 1 इकाई x की और 30 इकाई y की, 1 इकाई x की और 30 इकाई y से ये पॉइंट पर बनेगा। इसी प्रकार बी कॉम्बिनेशन पर 2 इकाई x की और 24 इकाई y की, सी कॉम्बिनेशन पर 3 इकाई x की, 19 इकाई y की। इसी प्रकार 4 D, E, F, G और H कॉम्बिनेशंस के बिंदुओं को यदि सभी को मिला दिया जाए तो ये एक वक्र बन जाता है और इस वक्र को हम तटस्थता वक्र कहते हैं। यह वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को A, B, C, D, E, F, G, H को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है किसी भी बिंदु पर। यदि हम लें जैसे 24 इकाई और 2 इकाई तो इस पर भी कुल उपयोगिता उतनी ही है, या 19 इकाई और 3 इकाई पर भी उतनी ही संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अर्थात तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तटस्थता मानचित्र। एक तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता को मिलने वाली उपयोगिता समान रहती है। भिन्न भिन्न उपयोगिता प्रदर्शित करने वाले वक्र भिन्न भिन्न बनते हैं। मूल बिंदु से दूर तटस्थता वक्र अधिक उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार एक उपभोक्ता के लिए अनेक तटस्थता वक्र बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक तटस्थता वक्रों के संग्रह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं और इसे इस प्रकार बनाया जा सकता है। इंडिफरेंस मैप x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा, y अक्ष पर y वस्तु की मात्रा और पहला चित्र तटस्थता वक्र जो एक कुल उपयोगिता को प्रदर्शित करता है, समान संतुष्टि है। इससे ऊपर दूसरा तटस्थता वक्र बनाए जो इससे अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, ये विभिन्न तटस्थता वक्र अलग अलग संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करते हैं और इनके संग्रह को हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट विशेस।